हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम जानेंगे कि कोई भी परीक्षा हो उसके प्रश्न के उत्तर में हम तुक्का किस तरह से लगाएं। तुक्के का मतलब आप ये मत समझिएगा केवल कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो या इस तरह की कोई टेक्निक होगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर यही सही होगा, या आपको बहुत सारे ही आंसर नहीं आ रहे हैं और आप तुक्के से लगा के आए और आपको लगे कि आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि कुछ बच्चे कुछ ही नंबरों से अपनी परीक्षा को पास करने से रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस में जो है कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका दो आंसर में फंस जाते हैं कि एलिमिनेशन करके कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, एलिमिनेट कैसे करें। तो ये सारी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपके बहुत से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये जो वीडियो है सभी परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ सारी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है तुक्का लगाने का। मैं आपको बताऊं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, अपना माइंड चलाएंगे वहाँ पर, ठीक है, तो आपके जो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो अभी आपको मैंने बताया वो भी निश्चित सही हो जाएंगे। जो आपको लगेंगे, पढ़ते ही लगते होंगे एक बार पढ़ने के बाद कि इसका तो आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन जब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उसको सही कर लेंगे। क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग हर एग्ज़ाम में होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन जो है आप कोशिश यही करेंगे कि सही आंसर दे पाएँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो उत्तर आपको बिल्कुल सही पता हो। आपको पता है कि आप पूरा पेपर स्टार्टिंग से शुरू करिए, पेज नंबर 1 से शुरू करिए और पढ़ते चलिए। जो आंसर आपको पता है उनके सटीक आंसर उनको बिल्कुल टिक करते चलिए, और उनका जो आपको OMR शीट आपको मिलेगी उस पर गोला काला करते चलिए। इससे आपका समय बचेगा निश्चित। ये नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि टिक मार लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में कहते हैं गोले काले करेंगे, तो इसमें दिक्कत होती है। लेकिन बहुत से बच्चे ये भी टेक्निक अपनाते हैं कि जो सही है उन पर टिक मार लिए, उसके बाद गोले काले करें। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो आपके बिल्कुल सही है उनके गोले काले कर लीजिए, और जो आपके सही नहीं है, आपको लग रहा है कि इनमें गड़बड़ है, तो उनको आप मार्क करके चलिए। ये भी दिमाग में रखिए। और मार्किंग भी अलग अलग तरह की करके चलिए। जैसे जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको अलग तरह से मार्क करिए। जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको आ सकता है, दोबारा जब पढ़ेंगे तो उसको अलग मार्क करके चलिए। मार्क करते हुए चलिए डेफिनेटली। और जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा है उस नहीं को भी गोला करते चलिए, क्योंकि नहीं वाले आंसर भी बच्चों के बहुत से गलत होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे पढ़िएगा, मार्क करते चलिएगा। जब आप मार्क करते चलेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा जब आप दोबारा से पेपर पलटेंगे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ पाए थे और क्यों नहीं आ पाए थे, क्या इसमें कारण रहा। तो ये सब बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इन सब बातों को क्लियर करने के बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखिए तुक्का लगाने के जो तरीके हैं वो कौन से हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ ऑपोजिट चलेंगे। तो सबसे पहले तो वही बात, सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए, पूरा पेपर पढ़िए। अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आपको 1 से लेकर जितने भी लास्ट तक क्वेश्चन हैं सबको अपनी नज़रों के सामने से गुजारना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और जब आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो जाता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिसको देखते भी नहीं, बस तुक्का A लगा दिया उन्होंने। ये कुछ अगर करेंगे तो आपके तुक्के बिल्कुल गलत होंगे। इतना टाइम बचा के रखिए कि आप अपने सारे आंसर्स को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर ये दिमाग में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे अपने आप ही सही हो जाएंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका आंसर आ जाता है। फिर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। इसमें क्या है, आपके पास अगर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कुछ आपको चारों ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। उसको कट करते चलिए। जब उसको कट करेंगे तो आप आके डेफिनेटली 2 में फंस जाएंगे। ऐसा होता है, जब 2 में आप फंस जाएंगे तो 2 में आप 2 ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ जब 1 या 2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। और माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखिए कि आपको इस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये आपको दिमाग में रहे। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे सही मेथड होता है। आप जो गलत ऑप्शन है उनको कट करते चलिए, लास्ट में आपको सही आंसर मिल जाएगा निश्चित रूप से। और एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बोथ।
जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए आपका, चाहे कथन कारक का भी होता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन आजकल आते हैं, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें जब ये हो कि दोनों होता है ना, बोथ सही है नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, जो बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें थोड़ा सा फंसाने का काम रखता है कि क्या कहते हैं, ये नहीं, एक सही है दूसरा गलत है, तो उसमें आपको डेफिनेटली आंसर पता रहेगा। लेकिन वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है जब कोई परीक्षा होती है तो उसमें लिखा हो, पहला ए लिखा है और फिर बी लिखा है, फिर सी में लिखा है बोथ यानी कि दोनों ऑप्शन, फिर डी में लिखा है कोई नहीं, तो आप समझ जाइए जो बोथ वाला है वो आंसर आपका ठीक होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है। तीसरा यहाँ पर है नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर। तो हमेशा याद रखिए कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, तो हमेशा जब नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर ज़्यादातर परीक्षाओं में नेगेटिव आंसर ही होगा। ये चीज़ भी देखिए कि ऐसा नहीं होता है तो हाँ ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ये नहीं होता है, इस तरह का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव दिया है और हमारे फेथ के लिए दिया है, मानव प्रजाति के, मानव जाति या जो भी जीव जाति है, ये कह लीजिए मानव जाति या जीव जंतु या पेड़ पौधे, इनके अगर अच्छाई के लिए कोई आंसर दे रखा है, ठीक है, इनकी जो ये वन जीव और इन सब के लिए अगर इनकी अच्छाई के लिए कोई क्वेश्चन दे रखा है तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव आंसर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मानव प्रजाति के लिए अगर नेगेटिव क्वेश्चन दिया है कि ये उस पर गलत प्रभाव डालेगा तो हाँ उसका नेगेटिव ही होगा, हाँ ये गलत प्रभाव डालेगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, एनवायरनमेंट की पॉजिटिविटी को लेकर, तो वो भी आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हमारी प्रकृति को लेकर, ये समझ लीजिए, प्रकृति को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो उसके साथ नेगेटिव आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जो भी क्वेश्चन हो, मान लो स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट के भविष्य से रिलेटेड है, उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो उसके सेंटर्स को लेकर क्वेश्चन हमेशा बच्चे को केंद्रित रख के ही आंसर बनाया जाता है। बच्चा केंद्र में रहेगा और चीज़ें बाहर रहेंगी। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी कोई ऐसी परीक्षा आप देते हैं तो आंसर वही सही होगा जिसमें कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके भविष्य को लेकर है, तो उसकी अच्छाई को लेकर होगा, चाहे उसकी किसी कौशल को लेकर हो, चाहे उसकी कोई जॉब को लेकर हो, तो पॉजिटिव उससे रहेगा। फिर यहाँ पर है, अगर आपके पास बहुत सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा, आप देखिएगा आंसर एक छोटा सा दिया है, दूसरा छोटा सा, तीसरा बहुत बड़ा दिया है, चौथा छोटा दिया है, तो ये तीसरा जो आंसर दे रखा होगा ऑप्शन में, जो बड़ा आंसर होगा वो ज़्यादातर सही होता है, आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और होती है, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है, तो आप देखिएगा उसका आंसर हमेशा ईजी होता है, ये भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है तो आंसर ईजी होता है, ये भी बातें देखी गई हैं। इसके बाद ये भी है, ठीक है, ये है वही नन ऑफ दीज होता है, ऑप्शन A B C दे रखा है ऑप्शन, और D दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी बहुत ज़्यादा बार कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन ठीक होगा आपका, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और है ऑप्शन, यहाँ पर ये देखा है कि ऑल ऑफ एबव भी देखते हैं यहाँ पर कि ये देखा A B C 3 दे रखे हैं ऑप्शन कुछ भी क्वेश्चन के, और नीचे दे रखा है उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ एबव, तो वो उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन ठीक होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपके तुक्के जो हैं ज़्यादातर सही बैठेंगे और आपके 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ टैग वर्ड्स को पकड़ना सीखिए, वही पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने अभी आपको बताई, कि कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये तो नेगेटिविटी फैला रहा है, इसका ये जो टैग वर्ड है वो नेगेटिविटी फैला रहा है, तो इसका आंसर जो है गलत ही आएगा। तो नेगेटिविटी फैला रहा है तो आप समझ जाएंगे ये आंसर तो इसका नहीं होगा, और ऐसी पॉजिटिविटी फैला रहा है कोई क्वेश्चन तो आपको लग रहा है कि इसका आंसर ही होगा। तो टैग वर्ड्स उन्हीं को कहते हैं जिससे कि आप पूरे क्वेश्चन में से एक ऐसा शब्द पकड़ लें जिससे आपको लगे नहीं ये शब्द तो गलत है भाई, ये शब्द सही है। तो इस तरह से इन चीज़ों को अगर आप सबको पकड़ेंगे तो आप डेफिनेटली अपना पेपर बहुत अच्छे से करेंगे, और अगर 2-4 नंबर से या आपको अपनी मेरिट हाई करनी है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी मार्किंग पाएंगे। बस दिमाग लगाइएगा और अच्छे से पेपर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें ये भी दिमाग जरूर लगाइएगा, छोड़ के मत आइएगा। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा, पेपर अच्छे से कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।